नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू देवटेक एडू अकेडमी। इस सेशन में हम सीखेंगे कि स्कूल के बजट को हम एक डैशबोर्ड के विजुअल से कैसे ट्रैक कर सकते हैं। इस डैशबोर्ड में जो भी बजट का स्टेटस होगा वो लाइव अपडेट रहेगा। डेट्स आपका बजट 50% अवेलेबल है, 20% अवेलेबल है या मॉडरेट पोजीशन में है, तो यहाँ पे आपका स्टेटस यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। अगर आपका बजट 20% से कम है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक ईमेल आपके पास आ जाएगा। ये जो भी एंट्री आ रही है गूगल फॉर्म से आ रही है। गूगल फॉर्म से हम डेटा को यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। एक डेमो के लिए हम देखते हैं कि अभी यहाँ पे 60% बजट अवेलेबल है। अगर मैं बजट का कम करता हूँ, यहाँ पे 2x करता हूँ, अभी देखिए रेड में आ गया और रेड आती है। देखिए यहाँ पे आपको बजट इज बिलो 20%। अगर बिलो 20% होगा, अभी देखिए यहाँ पे हम मेल चेक करते हैं, मेल आया या नहीं आया। देखिए जैसे बिलो 20% हुआ, यहाँ पे देखिए आपके पास ईमेल आ गया है और ईमेल के अंदर देखिए लिखा है कि प्लीज़ फाइंड द अटैच रिपोर्ट रिमेनिंग बजटरी क्रिटिकली लो। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास जो मास्टर शीट का जो डेटा है यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे वो एच डी यहाँ पे प्रिंट भेज देगा। तो सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे आपको एक फॉर्म के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा की एंट्री करेंगे और ये डेटा एंट्री किससे कनेक्ट होगी, गूगल शीट से कनेक्ट होगी और इससे एक्सेल शीट से कनेक्ट होगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बजट का स्टेटस जो हम यहाँ पे इजीली ट्रैक कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम इसको देखेंगे प्रैक्टिकली कि हम इस प्रॉपर एक डैशबोर्ड को, बजट ट्रैकर डैशबोर्ड को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल, और उसके साथ ही हम गूगल फॉर्म, गूगल शीट और एक्सेल शीट तीनों का कॉम्बिनेशन करके हम इस ये प्यारा सा डैशबोर्ड हम कैसे बना सकते हैं। तो प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हमें एक एक्सेल वर्कबुक लेना है और वर्क के अंदर हमें डिपार्टमेंट की सीट को क्रिएट करना है। जितने भी आपके पास डिपार्टमेंट है, मेरे केस में मैं भी एक एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं एक एडमिन का बनाता हूँ। एडमिन के अंदर क्या क्या एंट्री हो, एडमिन के अंदर हम डेट लेंगे, डेट के साथ हम यहाँ डिपार्टमेंट भी, नेक्स्ट हम लेंगे एक्सपेंस कैटेगरी। अमाउंट एंड यहाँ पे हम लिखेंगे जो भी आप अमाउंट जिस पर्पज के लिए आपने लिया। एक सीट को प्रॉपर बना देना है, उसके बाद इसकी कॉपी बना देंगे तो एक जैसे वो दिखे। यहाँ थोड़ा इसका फॉन्ट करके मैं बढ़ा देता हूँ। डेट, डिपार्टमेंट, एक्सपेंस कैटेगरी, अमाउंट एंड डिस्टेंस। यहाँ पे हम एक बटन सेट कर लेते हैं, क्योंकि हम जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। किसी भी सीट में रहेंगे, हम रिकॉर्ड को रिफ्रेश करेंगे, ऑटोमेटिक रिकॉर्ड यहाँ पे रिफ्रेश पे हम एक बटन ले लेते हैं। इसका पर्पज देखिए, एक साथ एक सीट को क्रिएट करने के बाद मल्टीपल कॉपी बनाएंगे तो सेम दिखेगी। इसलिए मैं बटन को पहले यहाँ पे सेट करवा, शेप में जाएंगे, शेप में जाने के बाद यहाँ से रिफ्रेश का बटन यहाँ पे एक प्रॉपर हो गया कि डेट, डिपार्टमेंट, एक्सपेंस कैटेगरी, अमाउंट एंड डिस्टेंस। यहाँ पे जो भी डिटेल आएगी वो गूगल फॉर्म से आएगी। उसके बाद हम एक नेक्स्ट सीट क्रिएट करते हैं, इसी की कॉपी बनाएंगे, मूव और कॉपी, क्रिएट ए कॉपी। एक सीट में बना देता हूं टीचिंग। जो भी टीचिंग से रिलेटेड बजट होगा वो यहाँ पे आ जाए। इसकी कॉपी बनाते हैं, एक लेते हैं हम स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स पे इवेंट। आप अपने हिसाब से कैटेगरी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने जो मेरे एक बेसिक जो है
वो हमने यहाँ पे ले ली। यहाँ पे एडमिन, स्पोर्ट्स, टीचिंग और इवेंट, यहाँ पे हमने 4 तरह के डिपार्टमेंट लिए। आपकी जो आपकी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग आप डिपार्टमेंट को, ठीक है। यहाँ पे भी डिपार्टमेंट का काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एडमिन, स्पोर्ट्स, टीचिंग और इवेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो हम करने वाले हैं, गूगल क्रोम पे जाना है आपको, या जो भी आपके पास अवेलेबल ब्राउजर है उससे आपको क्या करना है, यहाँ गूगल फॉर्म के अंदर जाना है। यहाँ पे आप फॉर्म को क्या करेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप रहेगी वो हमारी ये रहेगी कि हम फॉर्म को यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्म को यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। ब्लैंक फॉर्म लेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम जो भी आपको लिखना है यहाँ पे लिख सकते। फर्स्ट हम लेंगे डेट, जो हमने यहाँ पे लिया है शीट के अंदर वो यहाँ पे लेना है। नेक्स्ट हम लेंगे यहाँ पे डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट का हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ ड्रॉप डाउन देंगे। ड्रॉप डाउन में डिपार्टमेंट में आप क्या क्या ले सकते हैं, एडमिन, स्पोर्ट्स, टीचिंग, इवेंट। यहां से आप अपने हिसाब से डिपार्टमेंट को ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड फील्ड जरूरी है, क्योंकि बिना डिपार्टमेंट के एंट्री प्रॉपर नहीं जाएगी। आप यहाँ पे डेट को भी रिक्वायर करना है। नेक्स्ट हम लेंगे एक्सपेंस कैटेगरी, एक्सपेंस। अब यहाँ पे देखिए एक्सपेंस कैटेगरी में आपको भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन ले लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या हो सकती है, ऑफिस सप्लाई हो सकती है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो आपको भरना है वो आप अपने यहाँ पे फिल, और एक बार फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम लेंगे अमाउंट, कि आपका बजट अमाउंट कितना है। एक्सपेंस बोल सकते हैं उसको, एक्सपेंस अमाउंट को भी यहाँ डालना, और यहाँ पे आप वेल्डेस रेस्पॉन्स में यहाँ 0 ले। एक हम डिस्क्रिप्शन भी देंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आपको अमाउंट से रिलेटेड आप जो भी कुछ डालना चाहिए यहाँ पे दे सकते हैं। ये फील्ड आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन आप देना चाहिए, नीचे ना चाहिए, इसको हम रिक्वायर्ड नहीं बना। ठीक है, सिंपल सा आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है, इसमें कोई भी ज़्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे इसको पब्लिश करें। अब यहाँ पे रेस्पॉन्सेज में जाना है, और यहाँ पे शीट को लिंक करना है, लिंक टू शीट। अब यहाँ पे आप न्यू शीट क्रिएट कर लेंगे, ये ऑटोमेटिक शीट को क्रिएट करके रेस्पॉन्स पे। अभी यहाँ पे देखिए जो एंट्री हमने बनाई थी वो यहाँ पे आ गई है, जो यहाँ पे डिटेल थी यहाँ पे। तो गूगल फॉर्म से हमने क्या किया है, गूगल शीट ऑटो यहाँ पे लिंक हो। अब आपको क्या करना है, एक्सेल शीट में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद
ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जाने के बाद आपको डेटा पे क्लिक करना और फ्रॉम वेब। अभी यहाँ पे देखिए, आपको फ्रॉम वेब के अंदर आपको एक आपकी जो गूगल शीट का यूआरएल यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे जो यूआरएल जो है आपको कहाँ से मिलेगा? आप अपनी सीट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, ये फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद शेयर ऑप्शन पे नीचे आपको मिलेगा पब्लिश टू वेब। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो वेब पेज की जगह आपको लिखना है पे .csv और पब्लिश पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा। इस लिंक को आपको क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ सीट में आने के बाद इस लिंक को यहाँ पे क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो ये जो सीट है एक्सेल सीट के साथ क्या हो जाएगी, लिंक हो जाएगी। सिंपल है, गूगल सीट के जो डेटा है वो एक्सेल सीट के साथ क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे। एक प्रॉपर कनेक्शन बन जाएगा। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कॉलम दिख रहे हैं आपको, टाइम स्टैम्प, डेट, डिपार्टमेंट, एक्सपेंस कैटेगरी, एक्सपेंस अमाउंट एंड डिस्क्रिप्शन। और इसको हम क्या करेंगे, लोड कर लेंगे। तो देखिए जैसे ही आपने लोड किया यहाँ पे एज इट इज यह लिंक हो गया। अब सबसे पहले तो हम कुछ एंट्री डाल के यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे डेटा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसके बाद हम इन जो सीटों हैं, इन सीट के साथ हम क्या करेंगे, इस सीट के साथ हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे। यानी यहाँ पे मास्टर सीट बनेगी, इसको हम देंगे मास्टर सीट नेम, मास्टर, ठीक है, इसको मास्टर रिकॉर्ड बनाएंगे। और जो क्या होगा कि जो भी एंट्री आएगी ऑटोमेटिक एडमिन, स्पोर्ट और जितने भी डिपार्टमेंट उसमें वहाँ पे भी इसकी एंट्री शो होगी और यहाँ पे भी शो होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो सीट है इसकी एंट्री करेंगे। तो एंट्री के लिए हम गूगल फॉर्म का लिंक हम कॉपी करेंगे और आपके पास किसी और ब्राउजर में खोल के हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब यहाँ पे एक्सेस वहां से भी दे सकते हैं, लेकिन अभी ओपन कर रखा है तो ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डेट को मैंने चूज किया, लेट्स मैंने डेट दिया, डिपार्टमेंट मैंने यहाँ से ले लिया एडमिन। अब एडमिन में क्या हो सकता है, मेंटेनेंस कैटेगरी आ सकती है। मेंटेनेंस का अमाउंट लेट्स 20,000 रुपये। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या लिखते हैं, प्रिपेयर वर्क, क्या लिखते हैं हम, वॉल प्रिपेयर वर्क। ठीक है, और इसको सबमिट। अब यहाँ पे देखिए सबमिट किया है, दूसरे एंड यूजर ने सबमिट किया है। अब यहाँ पे देखिए रेस्पॉन्सेज आपको यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे देखिए सीट के अंदर भी आपको रेस्पॉन्सेज यहाँ पे आ गया और वॉल पेपर रिपेयर। ओके, अब हम सीट पे चेक कर रहे हैं कि रेस्पॉन्सेज आया कि नहीं आया। अभी देखिए रेस्पॉन्सेज नहीं आया है, क्योंकि इसलिए हमने एक रिफ्रेश बटन को यहाँ पे बनाया है। तो हम क्या करेंगे, डेटा में जाकर के जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। देखिए समटाइम क्या होता है, नेटवर्क इश्यू होता है ना, तो ये स्लो होता है लोड यहाँ पे ना, तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए लिंक का काम खत्म हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, सीट को यहाँ पे प्रॉपर लिंक कर ली। रिफ्रेश होता, कई बार क्या होता है ना कि ये कनेक्शन क्वेरीज से हम इसको करते हैं तो ये कई बार दिक्कत आती है, इंटरनेट की वजह से भी प्रॉब्लम आती है, स्लो होता है तो ये कई बार लोड नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब प्रॉपर लिंक हो गया। अब एक बार फिर से एक एंट्री करके देखते हैं हम और से यहाँ पे सबकी एक एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट एडमिन का कर लिया, स्पोर्ट्स
अब यहाँ पे हम दे सकते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कुछ ऑप्शन होगा। क्लासरूम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं डाला हमने। यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हमने डाली नहीं है, तो हम यहाँ पे एक बार में कैटेगरी ऐड कर लेता हूँ क्या करके। यहाँ पे हम और ऐड कर लें, यहाँ पे लिखते हैं स्पोर्ट्स। कोच फी ये हो सकता है, बहुत इतना ही है। या ये भी हो सकता है, इवेंट ट्रांसपोर्ट को भी होता है इसमें। और रिफ्रेश करेंगे, स्पोर्ट्स आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब यहाँ पे लेट्स हमने 10,000 डाल दिया। डिस्क्रिप्शन फुटबॉल बॉल लिख दिया, और इसको सबमिट कर। अब यहाँ पे देखते हैं एंट्री आ रही कि नहीं। अभी देखिए, फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे रिफ्रेश किया, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे एंट्री। टीचिंग और इवेंट की एक और एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का काम करेंगे। आप इजीली क्या कर सकते हैं, वहां से इसको पेज कर सकते हैं, एडमिन स्पोर्ट्स टीचिंग और इवेंट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो सीट आपने बनाई है, इस सीट का हम एक प्रॉपर कॉमन नाम दे देंगे। यहाँ लिखेंगे मास्टर्स। और यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद कंट्रोल V। ये ऑलरेडी मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे बना रखा है, इसको कॉपी पेस्ट करो। इसके साथ आपको क्या करना है, एरे मोड में इसको करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर करना। कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये देखिए, जैसे करेंगे आप ये वैसे ड्रैग कर लीजिए, ड्रैग करके इसको नीचे तक। अभी देखिए, जो भी एडमिन की जो डिटेल थी यहाँ पे ऑटोमेटिक फेच हो गई। सेम आपको स्पोर्ट्स में करना है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूले में मास्टर समरी साथ एडमिन की जगह आपको क्या लिखना है, स्पोर्ट्स। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, और इसको यहां तक ड्रैग करके सुनिए। तो यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स की यहाँ पे एंट्री यहाँ पे आ गई। फुटबॉल और नेट इधर देखिए। सेम आपको टीचिंग के लिए करना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर। देखो, एरे मोड में नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, आपको प्रॉपर एरे मोड में इसको डालना है फॉर्मूले को, तो ही ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अभी इवेंट में नहीं आया है, इवेंट पे क्लिक पे लिखिए कंट्रोल शिफ्ट और एंड, और इसको यहाँ टीचिंग का आ गया, स्पोर्ट्स का आ गया, और एडमिन का। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस बॉर्डर को हम यहाँ पे
होल्ड कर देंगे। उसके बाद आपको शीट को क्या करना है, सेव करना है। और इसके लिए जो हम जो फॉर्मेट यूज करेंगे वो होगा माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक, उसको यहाँ पे सेव। अभी डिपार्टमेंट का काम खत्म हो और उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे गूगल फॉर्म के साथ इसका लिंक करवा दिया। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक रिफ्रेश चाहिए। रिफ्रेश कर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैक्रो क्रिएट, और मैक्रो के लिए हमें क्या करना है, हमें डेवलपर में जाकर के विजुअल बेसिक के अंदर जाना है और यहाँ जाने के बाद रिफ्रेश के कोड हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो मेरे पास जो कोड है उसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। कोड का क्या रहेगा कि जैसे हम जो भी कुछ एंट्रीज आएगी गूगल फॉर्म से या गूगल सीट से लिंक हो गए, वो यहाँ पे ऑटोमेटिक हम मैक्रो से क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करवाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको दिस वर्कबुक में डालें या हम इस पर एक मैक्रो क्रिएट करते हैं, डेस्क से खत्म हो जाएगा। उसके बाद है ना, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी आपने बटन लिया है, लेट्स मैंने यहाँ पे बटन लिया है, पे राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे रिफ्रेश ऑल सीट एंड फायर, और इसी बटन को सारे जो बटन है इसके हम क्या करेंगे, सब पे हम मैक्रो को अप्लाई करेंगे। टीचिंग हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एडमिन। अब यही जो बटन है, बटन को हम यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और हम मास्टर सीट के लिए भी यहाँ पे बटन को, अब यहाँ पे देखिए जो भी हम एंट्रीज वहां से करेंगे। लेट्स अभी मैं एक एंट्री करता हूँ, इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रिकॉर्ड, यहाँ पे रिकॉर्ड हो गई, यहाँ पे रेस्पॉन्स जो भी था यहाँ पे आ गया है। लेकिन अपनी सीट पे हम चेक करते हैं, अपनी सीट पे नहीं आया। यहाँ पे हम यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे ही रिफ्रेश की हमने यहाँ पे रिकॉर्ड क्या हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, और सेम रिकॉर्ड देखिए इवेंट पे भी चला गया। तो रिफ्रेश बटन से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड को जो वहां से गूगल सीट से लिंक है तो यहाँ पे हम रिफ्रेश कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया है, सिंपल कुछ नहीं किया, हम गूगल फॉर्म से डेटा को हम यहाँ ले रहे हैं और उसको यहाँ से फेच करवा रहे हैं। अगर मैं इसको हाइड करता हूँ और फिर से रिफ्रेश करता हूँ, अब इस कॉलम को हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया। थोड़ा ये ठीक लग रहा है। इस सेशन में हमने सिंपल से एक गूगल शीट को एक्सेल शीट के साथ लिंक करवाया है और जिसकी डेटा एंट्री हम गूगल फॉर्म से करवा रहे हैं। और यहाँ जो भी मास्टर शीट के जो डेटा आ रहे हैं, इन डेटा को हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट वाइज हम क्या कर रहे हैं, डेटा को वहाँ पे सेंड कर रहे हैं। शीट में प्रॉपर जो शीट बनी है उसके अंदर सेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि डैशबोर्ड को कैसे क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर अलग अलग आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं कि प्रॉपर वे से आप अपना एक बिना कुछ चीज़ का जो इंटरनल देखें, आप यहाँ से पूरा देख सकते हैं कि किसका बजट कितना है, लो हो रहा है या कैसे है। और यहाँ पे देखिए एक ईमेल का भी हम यहाँ पे नोटिफिकेशन शुरू करेंगे, जिसके अंदर अगर 20% से लेस अगर बजट होता है तो आपके पास ऑटोमेटिक जो भी आपका एडमिन होगा उसके बाद ईमेल चला जाएगा। सिंपली हम नेक्स्ट सेशन में ये चीज़ करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।